योग गुरु स्वामी रामदेव के खिलाफ देश भर के डॉक्टर्स ने मोर्चा खोल दिया है। जहां पर एक तरफ उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, पुलिस कंप्लेंट की गई है, तो वहीं अब डॉक्टर्स कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। हमारे साथ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के एक्टिंग प्रेसिडेंट डॉक्टर GS ग्रेवाल जी हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके से अब आगे आप इस लड़ाई को लेके जाएंगे? हालांकि स्वामी रामदेव ने बाकायदा जब स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें पत्र लिखा था तो अपने बयान को वापस भी ले लिया था और उस पर खेद भी प्रकट कर दिया था। देखिए, मिस्टर रामदेव एक रिपीटेड ऑफेंडर है। रिपीटेड ऑफेंडर का मतलब होता है कि बार बार कई ऐसे कंट्रोवर्शियल मुद्दे पे वो बोलते हैं। 2-3 फैक्ट्स पहले समझ लीजिए। वो एक अनक्वालिफाइड योगा टीचर है, वो आयुर्वेद के कोई क्वालिफाइड इंडिविजुअल नहीं है। एक योग टीचर अपने आप को हीलर बनाने की कोशिश में वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये जो हमने आज ऑब्जेक्शन रेज़ की है, इसलिए नहीं रेज़ की कि उन्होंने मेडिकल प्रोफेशन को घटिया या कमज़ोर बताया है। वो इसलिए उठाया है कि समाज में जो लोग अपना इलाज कराने डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनके फेथ को ठेस पहुंचाया है, जिसको डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप कहा जाता है, उसको अटैक किया है। तो आज मॉडर्न मेडिसिन के सारे डॉक्टर अपनी साख बचाने के लिए नहीं आगे आ रहे। उसके लिए अपनी साख, हमारी इतनी पुरानी इंस्टीट्यूशन को वो क्या सेक लगाएंगे। लेकिन बड़ा मुद्दा है कि वो सोसाइटी के विश्वास को तोड़ रहे हैं। दैट इज, इसको हम हेल्थ प्रोपेगेंडा कहते हैं। और वो क्यों? आपने पुलिस कंप्लेंट भी तो कराई है, अब आप कह रहे हैं कि आप कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। और इसलिए हमने उनके खिलाफ दरागंज थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। उस पर अभी कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए हम कोर्ट में सेक्शन 156 के अंडर जाके कोर्ट की प्रोटेक्शन मांगेंगे कि FIR दर्ज हो और उन पर इंक्वायरी हो। लेकिन उन्होंने सर एक IMA को खुली चिट्ठी भी लिखी है, आपने वो भी पढ़ी होगी। कई सवाल भी उसमें पूछे गए हैं उनकी तरफ से, ख़ासतौर से कई बीमारियों को लेकर सवाल किए गए हैं, दवाइयों को लेकर सवाल किए गए हैं। केवल और केवल डाइवर्जन है। मुद्दा था डॉक्टर्स की और मेडिकल प्रोफेशन के बारे में बोलना, उसका अभी तक जवाब नहीं दिया। उसकी अपने आप को बचाव में कह रहे हैं कि आप बेकार हो। दैट इज़ नॉट द वे टू डू इट। आप पहले जवाब, आपने कहा मैं स्टेटमेंट वापस लेता हूँ, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है। स्टेटमेंट वापस नहीं देनी, इट इज़ एन अपॉलॉजी। माफ़ी मांगनी चाहिए, ना डॉक्टर से नहीं, सारे समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये मैंने आपको गुमराह किया, गलत। क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए ये बात कह रहे हैं। या तो समाज के हित की बात करें तो हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं। एक योग टीचर, अनक्वालिफाइड आदमी हीलिंग के बारे में बात कर रहा है, समाज को गुमराह कर रहा है। तो हमने कोर्ट की प्रोटेक्शन मांगेंगे और ज़रूर मांगेंगे। और कल दोपहर को 3 बजे दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से हम एक एक्शन कमेटी गठित कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो हमारा समाज के लिए हमने जो मुहिम उठाया है, हमें इसको लड़ाई नहीं मानते। इसमें हार जीत का सवाल नहीं है, इसमें पेशेंट की वेलफेयर का बात है। तो जब तक हमें रिस्टोर नहीं करेंगे उस फेथ को, हम पीछे नहीं हटेंगे। और एक्शन, सवाल ये भी होता है कि खुद डॉक्टर्स ने भी इस दौरान, पेंडेमिक के दौरान, आयुर्वेद के इस्तेमाल पर जोर दिया है। कई डॉक्टर्स ने कहा है आप प्राणायाम करें, योगा पे भी जोर दिया गया, कई तुलसी, गिलोय, इन सबको लेने की भी बात की गई। तो एक तरफ ये बात है, तो दूसरी तरफ योग गुरु बाबा रामदेव के साथ जो डिस्प्यूट है, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। बड़ी मजाकिया बात है। लोगों ने ये भी कहा खाना खाओ, उसको भी दवाई मानेंगे। जो चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके सपोर्ट के लिए है, वो दवाई नहीं मानी जाएगी। प्लीज़, यही गुमराह है। 80% सैचुरेशन के ऑक्सीजन के मरीज़ को कहिए लोम विलोम करिए
तो आप उसको सलाह नहीं दे रहे, आप उसका मर्डर कर रहे हैं। एक नॉर्मल इंसान को एक्सरसाइज में जो भी आपने आयुर्वेद की चीज़ें देनी है ज़रूर दीजिए। उसको एक लाइफस्टाइल हेल्दी बनाने के लिए जो भी दीजिए। हम जब आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ने कहा, तो डॉक्टर्स ने नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल लोगों को ये कहा कि अपने आप को बचाने के लिए ये चीज़ें करिए। किसी कोविड के पॉजिटिव पेशेंट को ये कभी भी एडवाइस नहीं किया गया, ये गलत कहना है। तो यही गुमराह है कि जिसका ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा आप उसको कहेंगे तुलसी पीजिए, जिसका ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा आप कहेंगे कि उसको बेहोशी। आप सौरभ भारद्वाज जी का वीडियो देखिए, जो दाखिल होके मौत से मुंह से लड़के वापस आए हैं। उन्होंने ये बात कही कि 80% या 85% ऑक्सीजन पे आप पे डॉक्टर कहेगा लोम विलोम करिए, तो बेचारा पेशेंट और घबराएगा, उसको सांस नहीं आ रहा, ऊपर से आप कह रहे हैं लंबा सांस लो। तो ये गलत धारणा है, ये गलत एडवाइस है। जो नॉर्मल आप और मैं, सांस की एक्सरसाइज करिए, जो आपने प्रोडक्ट्स खाने हैं आपके शरीर को माफिक है ज़रूर खाइए। इसका ये मतलब नहीं कि वो इलाज बन गए। कल को आप कहेंगे कि नॉर्मल खाना खाना इलाज है, भूखा इलाज है, ये गुमराह के तरीका है। लेकिन सर, आपको नहीं लगता मौजूदा समय में जब देश के अंदर इतनी बड़ी एक वॉर की स्थिति है, डॉक्टर्स की बात कह लीजिए, नर्सेज की बात, पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी की बात कर लीजिए, इस वक्त एक बहुत बड़ी जंग हो रही है एक ऐसी बीमारी से जिसके बारे में लगातार चेंजेस, बदलाव हो रहे हैं, उस समय में इस तरह का विवाद खड़ा हो जाना और इतना बड़ा, कहीं ना कहीं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम क्या कह रहे हैं कि समाज में इतना डर और भय फियर घूम रहा है, ऊपर से आप उस समाज को कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो। ये कोई जिम्मेवार नागरिक का तरीका है? आप कहिए कि देखिए, हम डॉक्टर्स आज इस वक्त क्या कर रहे हैं, मैं अपनी मर्जी से इलाज नहीं कर रहा हूँ, जो हमें डायरेक्टिव दिया जा रहा है उस गाइडलाइंस के तहत हम कर रहे हैं। तो ये कहना कि जी डॉक्टर, और फिर आपने इनके सदस्यों ने ICMR पे लालचन लगाने शुरू कर दिए कि वो बदल रहे हैं। हाँ, वो बदल रहे हैं, चाहे वैक्सीन की बात हो, कोवैक्सीन की बात हो, या उसमें पीरियड बढ़ाने को लेकर बात हो, इन चीज़ों पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये गुमराह करना है। अच्छा, आपका ये कहना है कि डॉक्टर्स अपने स्तर पे नहीं, ICMR की गाइडलाइन है तो किया जा रहा है। देखिए, आपने एक शब्द यूज़ किया कि इस वक्त हिंदुस्तान में, दुनिया में वॉर चल रही है। वॉर में जनरल एक होता है, वॉर का असूल है, जो जनरल कहेगा सारी फौज उसको मानती है, चाहे उस टाइम फौज उससे असहमत हो तो भी व्हेन द जनरल गिव्स द कमांड फौज उसको मानता है। तो इस वक्त हमारा जो जनरल है वो साइंस है, वो ICMR है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के नीचे हम काम कर रहे हैं। ये हमारे जनरल्स हैं। पहले जिम्मेवार नागरिक बनना तो सीखिए, या अपने समाज को गुमराह करके बस सिर्फ पैसा कमाना ही आपका तरीका है कि मेरी एक नई दवाई बिक जाए किसी तरह, डरा हुआ समाज उसको खरीदे। बहुत ही शर्म की बात है। इस तरह नहीं समाज चलते। वॉर में हाथ पकड़ के चलते हैं। किसी का हाथ थामिए, जो मदद दे सकते हैं, जो सलाह दे सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम, कहिए मुझे मालूम नहीं है, मुझे बताया गया है कि इसका असर होता है, करके देखिए। ये है सिंसियरिटी, ऑनेस्टली, ट्रांसपेरेंटली काम करने का तरीका। तो कब तक ये माना जाए कि आप लोग कोर्ट में अपनी पिटीशन को दायर कर देंगे? और जब पुलिस में आपने कंप्लेंट दी है, पुलिस में आप लोगों ने कंप्लेंट दी हुई है, तो आखिरकार उसका इंतज़ार क्यों नहीं करे कि पुलिस ही कोई कार्रवाई करे? देखिए, हमें पता है कि उनका बड़े पावरफुल लोगों से उठना बैठना है, तो हम कोर्ट की प्रोटेक्शन ले रहे हैं कि हम चांस नहीं ले रहे कि FIR दर्ज ना हो। और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट ने सारे इंडिया में ये कॉल दी है कि हर ब्रांच अपने थाने में रिपोर्ट लिखाए। तो ये मुहिम सारी हिंदुस्तान में आ रहा है।
और हम इस चीज़ को हर मीटिंग में, हर इंटरव्यू में देखिए, वो बात को 25 क्वेश्चन डाले हैं मेरे पास। कितनी खतरनाक बात है, कितनी मरीज़ों की हद तक की बात है कि वो कहते हैं मेरे पास टाइप 1 डायबिटीज़ का इलाज है। टाइप 1 डायबिटीज़ का इलाज जिसमें प्रमाण आ चुका है कि टाइप 1 डायबिटीज़ उसे कहते हैं जिसको शरीर में इंसुलिन नहीं बनती, और आप क्लेम कर रहे हैं, एक अनक्वालिफाइड इंसान ये क्लेम कर रहा है कि मैं टाइप 1 डायबिटीज़ का इलाज कर दूं। उन्होंने तो कई सारी बीमारियों का कहा है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका वो कह रहे हैं कि इसमें मेडिकल साइंस में इसका इलाज नहीं है, जो इलाज उनके पास मौजूद है। गुमराह, सोसाइटी को गुमराह, डरा के मेरी तरफ आ जाओ, डरा के मेरी तरफ आ जाओ, ये केवल और केवल अपनी बिजनेस प्रमोशन का तरीका है। उन्होंने एक लेटेस्ट वीडियो में बोला है कि ट्विटर हैंडल 1 लगाएंगे हम 10 आएंगे। बताइए, आप बातें सुनिए ना कि ये एक जिम्मेवार नागरिक नहीं कर रहा, ये समाज को डराने की बात कर रहे हैं। चलिए, उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर GS ग्रेवाल जी, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के एक्टिंग प्रेसिडेंट, जिनका कहना है कि अब लड़ाई सीधा स्वामी रामदेव के खिलाफ न्यायपालिका में होगी। कैमरा पर्सन सचिन के साथ रण शर्मा, दिल्ली।